क्या ई-वे के कंपाउंड में बनी इमारतों का हो जाएगा खत्म नामो निशान और सैकड़ों गरीब लोग हो जाएंगे बेघर। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS टीवी। दर्शकों, हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं दोस्ती के पीछे ए-वी के कंपाउंड में। यहाँ के रहवासियों ने, जिन्होंने घर खरीदा था, फ्लैट मालिक और बिल्डरों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इन इमारतों पर बुलडोज़र चलेगा और एक दो नहीं कई बुलडोज़र चलेंगे, JCB चलेगा और पूरी इमारतों को ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। मामला ऐसा है कि ज़मीनी विवाद को लेकर के यहाँ पर ऐसा झगड़ा हुआ कि ये मामला हाई कोर्ट पहुँचा। फिर हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि ए-वी के कंपाउंड में जितनी भी इमारतें बनी हैं इलीगल तरीके से उसको जो है तोड़ दिया जाए। फिर क्या था, थाने महानगर पालिका का अतिक्रमण दस्ता हरकत में आया और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। आप देख सकते हैं कि जहां पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर भी 2 से 3 इमारतें थी और इसको जो है पूरी तरीके से ज़मींदोज़ कर दिया गया है। यहाँ पर जो रहने वाले थे उनको जो है यहाँ से निकाल करके जो है थोड़ा कार्रवाई हुई है। और हम आपको एक और इमारत दिखा रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल कितनी खूबसूरत इमारत है ये, और 7 से 8 मंजिला इमारत भारी भरकम बन के तैयार है। कहा यह जा रहा है कि इसमें लोग अभी हैं इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन खबर ये भी है कि इस पर भी कार्रवाई होगी और इस खूबसूरत इमारत को भी ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिन गरीबों ने घर खरीदा है, अपनी मेहनत मशक्क़त की कमाई से अपना गहना जेवर बेच करके, आज उनकी हालत क्या है। बारिश के टाइम पर वो गरीब किधर जाएंगे, लेकिन कोई उनको बचाने नहीं आ रहा है। ना तो यहाँ का कोई आमदार, ना पूर्व नगर सेवक, ना कोई नेता और ना कोई समाज सेवक। सब भगवान भरोसे चल रहा है। पूरी तरीके से कार्रवाई हो रही है और निकाल करके जो है इमारतों को तोड़ा जा रहा है। इसी तरीके से बताया जाता है 17 इमारतों पर कार्रवाई होगी और दोषी फाउंडेशन स्कूल के बगल में भी जो 2 इमारतें तोड़ी गई हैं, इसके अलावा भी कई इमारतों पर जो है कार्रवाई होना तय है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि हाई कोर्ट ने ये आदेश तो दे दिया कि ज़मीनी विवाद को लेकर के यहाँ पर जो इमारतें इलीगल तरीके से बनाई गई हैं उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जो इमारतें 7 से 8 मंजिला इमारतें यहाँ पर दर्जनों इमारतें बन गई, तो ये किसके शय पे बनी, इसका जिम्मेदार कौन। ऐसा तो नहीं कि ईंट पे ईंट रख दिया और इमारत बनके तैयार हो गई रातों रात। लगभग 5 से 6 महीने लगे हैं इस इमारत को बनने में और ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। दीवा प्रभाग समिति चंद कदम की दूरी पे है और इस रास्ते से अधिकारियों का आना जाना भी रहता है। तो अधिकारी जो है वो आंखों में पट्टी बांधे थे या कानों में ढाठा लगाए थे, उनको न दिखाई दिया और न सुनाई दिया कि यहाँ पर जो है इस तरीके से इमारत बन रही है। काश उस दौरान अगर इस इमारत को बनने से रोक दिया होता तो आज इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि बनाने वाला बिल्डर अगर दोषी है तो किसके शय पर बना है, कौन जिम्मेदार है, किसने हर स्लैब पर लाखों रुपए लिए हैं, उस अधिकारी पर कौन कार्रवाई करेगा। हालांकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। अधिकारी लोग तो नोट की गड्डी थाम के अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन जिन गरीबों ने अपना घर लिया था आज उसको तोड़ा जा रहा है और वो सड़क पर पड़े हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। जनता एक ही आवाज़ से ये कह रही है कि वो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, दलाल हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए। जिन्होंने पैसा लिया था उनके ऊपर भी जो है FIR होना चाहिए, उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह है क्या हाई कोर्ट
भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामों को भी संज्ञान में लेती है। जिन्होंने पैसों की वसूली की है उनको जो है संज्ञान में लेकर के और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, यह सारा मामला जो है ठंडे बस्ते में चला जाएगा।